नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एल्विश यादव मामले से जुड़ी हुई खबर है। एल्विश यादव पर हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अभी तक एल्विश को लेकर पहले मारपीट की खबरें आती थीं, फिर सांप मामले, एक सांप और उसके जहर, उसकी तस्करी के आरोप लगे, उसमें भी चीज़ें कुछ इस्टेब्लिश हुई। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये चीज़ें एल्विश यादव को लेकर बढ़ती। एल्विश यादव को तो हम एक नॉर्मल यूट्यूबर समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राइम कुंडली खुल रही है वो तो अलग कहानी कहती है। बात आपकी सही है। हमने जब नोएडा पुलिस का केस डिस्कस किया था, कई वीडियोस हमने बनाई थी और कई लोगों ने उसको पसंद किया था। हमने कहा था कि सेल परचेज में शामिल नहीं है एज ऑफ नाउ, ऐसा लगता है। और कोर्ट ने भी उधारा हटाई और उसके बाद ये पोजेशन जो है वो ये बताया कि उन लोगों के पास से सांप का जहर मिला था और तमाम उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। फिर ये बात सामने आई कि ये एल्विश के कहने पर सारी चीज़ें हो रही थी। 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की। हम बात कुछ और कर रहे थे और नोएडा पुलिस ने कार्रवाई कुछ और कर दी। इसका मतलब ये कहा जाए कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी और कहानी कुछ और थी जो नोएडा पुलिस ने किसी से शेयर नहीं की। हमें जो बोलना था बोलिए, हम तो मेरिट पर बात करेंगे, कोर्ट में बात करेंगे। अभी मामला पेंडिंग है वो वाला। अभी वो मामला भी मतलब गले से नहीं उतरा तो अचानक एक मामला आता है कि ईडी ने कार्रवाई कर दी। आप समझ सकते हैं आज ईडी ने बहुत बड़ा कार्रवाई की है झारखंड में, हम सबको पता है 30 करोड़ से ज्यादा नोट अभी गिने जा रहे हैं। ईडी ने गोल्ड भी रिकवर किया है, 20 किलो गोल्ड, मतलब 20 किलो गोल्ड, 30 करोड़ रुपए। ईडी का काम मनी ट्रेल पकड़ना है और इस लेवल की मनी ट्रेल 1-2 करोड़ वाला मामला नहीं है। वो तो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यूएस एक विंग है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर देती है 2-3 करोड़ के, तो 15 करोड़ 20 करोड़ तक वो इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन जहां मामला बढ़ता है पैसों की रकम, जहां हवाला ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ तो एल्विश के मामले में तो उसकी महंगी कारों पर ईडी की नज़र है कि उसका कुछ जांच के दायरे में महंगी कारें हैं। कितनी है और कितने रुपए की है और किससे खरीदी है, कब खरीदी है, अब ये जांच ईडी करेगी। ठीक है। ईडी उसके बैंक अकाउंट खंगालेगी, कितने बैंक अकाउंट है, कितनी नामी संपत्ति है, कितनी बेनामी है, उसके नाम पर, उसके फैमिली के नाम पर, माता पिता के नाम पर। लेकिन सबसे बड़ा जो इस पूरे माता पिता तो आए थे, उन्होंने तो कहा ऐसा कुछ नहीं हमारे पास, तो बड़े सामान्य से सीधे से लोग हैं। अब उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जांच अभी आगे बढ़ेगी और जांच में लेकिन मैं बड़ा हैरत हूं। ईडी, देखिए सवाल इसलिए, ईडी कोई मुकदमा दर्ज करती है तो हवा में तो नहीं करती ना, बेस होता है, कुछ आधार होता है। ईडी ने बहुत लोगों को पकड़ा है, कई नेता भी जेल में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, जब तक उसकी डिटेल्स नहीं आ जाए कि भाई कौन सी मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसे में बोलना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर मुकदमा दर्ज किया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर मुकदमा दर्ज किया है तो सिर्फ महंगी कारों का आधार नहीं बनाया गया है, कुछ और भी है। एक शख्स जो एक यूट्यूबर है, एक शख्स अचानक बिग बॉस चला जाता है। यूट्यूब से कितनी कमाई हो जाती होगी उसकी, उसके बाद वो बिग बॉस गया, वहां से भी एक कमाने वाले यूट्यूब से तो लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं। लेकिन तो फिर गाड़ियां जो ली है, मान लीजिए कोई गाड़ी 1 करोड़ की होगी, 2 करोड़ की होगी, कितने करोड़ की गाड़ी होगी, 80 करोड़ की गाड़ी होगी, 100 करोड़ की गाड़ी होगी क्या उसके पास? मतलब मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे तो मैंने इतनी कोई गाड़ी ऐसी देखी है, कुछ स्पोर्ट्स कार वगैरह उसके पास है। सवाल, लेकिन उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि वो अपनी शूटिंग के लिए लेकर आता था, शूटिंग के लिए लेकर आता, कभी कहता है वो मैंने किराए पर ले रखी है, व्हाटएवर। सवाल ये उठता है कि लेकिन ईडी तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए सेंसिबल ऑफिसर्स बैठे हैं बड़े, बिल्कुल, वो उनके पास कुछ होगा तभी वो दर्ज करते हैं। तो अब ये कुछ होगा, वो क्या कुछ होगा, क्या है? क्या ये ऐसा ही हवा में दर्ज किया गया मुकदमा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत सॉलिड आधार है? क्योंकि देखिए, हमने नोएडा पुलिस ये डिस्कस किया था कि भाई कैसे ये रूट हुआ, ड्रग कैसे रूट हुआ, उसमें राहुल ने नाम लिया था और उस वक्त हमने कहा था दिखाइए वो कॉल डिटेल्स, दिखाइए सब चीजें। वो चार्जशीट उन्होंने फाइल कर दी, फेयर एनफ। अब सवाल ये कि ईडी घुस गई इसमें। तो ईडी का इस पूरे केस में आने का मतलब ये कि आने वाले वक्त में एल्विश यादव के लिए ट्रबल। वो अगर गिरफ्तार होगा तो बेल मिलने में दिक्कत। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये फर्जी केस हुआ तो क्या होगा? तो देखिए, वो तो कोर्ट में तय होगा जो भी होगा। लेकिन मुझे लगता है एज ऑफ नाउ, जो मुझे अभी इस समय लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा सबूत है ईडी के पास जो इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। अब वो शायद में क्या सबूत घर वालों की अगर बातों को समझें तो घर वाले तो बहुत ही सिंपल
हमारे यहाँ एक टीम गई हुई थी एल्विश यादव के घर पे, बहुत ही नॉर्मल सा घर। हालांकि एल्विश के बारे में कहा जा रहा है कि दुबई में भी उसने एक करोड़ों का घर खरीदा है। तो समझ नहीं आती ना कि सत्य क्या है, अफवाह कितनी है। और ये लोग चूंकि यूट्यूबर हैं तो कई बार यूट्यूब पर सनसनी मचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, उसमें कितनी सत्यता है। मारपीट ये वो भी बाद में सुलझ जाता है, लगता है कि प्रोपेगेंडा है। समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है। लेकिन जब ईडी कोई किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ती है तो फिर उसमें कुछ तो सत्यता होती है। क्योंकि देखिए पीएमएलए सेक्शन लगाया गया है। आप ये सोचिए सेक्शन गंभीर होता है ये, और इसमें हवाला के जरिए पैसा आया, वो रूट हुआ, अब उससे कहाँ फ्लैट लिया गया। क्योंकि मुझे लगता है ये ईडी इतनी जल्दी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती नहीं है अनटिल अनलेस कि कोई होमवर्क उसने ना किया हो। तो कुछ ना कुछ होमवर्क है, देखते हैं आगे क्या अभी सामने तो आता है। जमानत पर बाहर है वो। अभी जमानत पर है, लेकिन आने वाले वक्त में गिरफ्तारी भी हो सकती है। आने वाले वक्त में वो लीगल ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी खंगाल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में गिरफ्तारी हो सकती है। आने वाले वक्त में अब सवाल यह है कि ईडी क्या पेश करेगी। देखिए अब हम, हो सकता है हमारी बात सुनकर एल्विश के समर्थक जो है वो शायद ये कुछ भी बोलने शुरू कर दे कि भाई नहीं वो तो बहुत दिलेर लड़का है, बिंदास लड़का है, सच ठीक है, बोलता वो तो एक वो अलग ठीक बात है fact। दिलेरी की। लेकिन तो अगर फैक्ट की बात की जाए तो फैक्ट तो ये है जो आपके सामने भी और हमारे सामने भी है कि एक मुकदमा दर्ज है, एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी ईडी ने कार्रवाई की है। और ईडी ने अब ये किसके दबाव में की है या कैसे की है तो पता लग जाएगा आने वाले वक्त में। जब सबूत होंगे तभी तो आप किसी को पनिश करा पाओगे। अगर सबूत नहीं होंगे तो कोर्ट रिलैक्सेशन देगा निश्चित रूप से। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि पहले मामला जो नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था सांप के जहर, उनकी तस्करी का, रेव पार्टी में उसके इस्तेमाल का, वो एक अलग मामला है जिसमें एल्विश यादव जमानत पर बाहर है। ये दूसरा मामला है जो उसी मामले से जोड़कर जब आगे हम उसे देखते हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है, महंगी गाड़ियों को लेकर शक जताया गया है, बाकी सारी चीज़ें अभी जांच के दायरे में। तस्वीर जब धीरे धीरे साफ होगी तब आपको पता चलेगा कि इसमें सच कितना है और कहाँ छिपा हुआ है, जो अब तक सामने नहीं आया, जिस पर अभी तक पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।